हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से रह रहे होंगे और सभी जरूरी चीज़ें अपनी लाइफ में अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की रीडिंग रहने वाली है कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब के बारे में, यानी मेरा प्यारा सा कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब अपनी लव लाइफ में दिसंबर में क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकता है और क्या चीज़ें उसको मिलेंगी और क्या चीज़ें उससे लव लाइफ में छूट जाएंगी। सो इस सब को ध्यान में रख के बनाई गई है ये रीडिंग है दिसंबर 2023 के बारे में और सिर्फ कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब के बारे में है और सिर्फ उनकी लव लाइफ के बारे में है, यानी कि सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को हम इस रीडिंग में डिस्कस करेंगे। और ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है पूरी की पूरी रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट ना करे, सो जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करे उतना क्लेम कीजिएगा, बाकी को किसी और कैप्रिकॉर्न के लिए छोड़ दीजिएगा। तो आप लोगों के हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। मीनवाइल कैप्रिकॉर्न, अगर आपको लग रहा है तो आप अपने लिए प्रेयर कर सकते हैं 2 मिनट के लिए। जब तक मैं कार्ड निकाल रही हूँ आप अपने लिए प्रेयर कर सकते हैं, भगवान से मांग सकते हैं कोई चीज आप इम्प्रूव करना चाहते हैं लाइफ में। ओके, ठीक है जी, ये रहे आपके कार्ड्स को हम देख लेते हैं। ओके, द लवर्स, गुड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, टेम्परेंस, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, गुड, सही चल रहा है सब। ओके, जस्टिस, 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ही आया है जस्टिस। ओके, आई लेट यू नो कि इनका क्या मतलब है। 2 ऑफ सोर्ड्स, गुड, 5 ऑफ कप्स, वेरी गुड, द स्टार, वाओ, द डेथ, ओके, एंड द हैंग्ड मैन। ओके 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 ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मैं आपको ना 1 बाय 1 कार्ड एक्सप्लेन करना शुरू करूंगी और क्योंकि ये लव एस्पेक्ट में ही है तो हम सिर्फ और सिर्फ उसी एस्पेक्ट में इसको देखेंगे। सो आपका जो भाई दिसंबर में लव लाइफ है उसमें कुछ ना कुछ तो चेंज आने ही वाला है कैप्रिकॉर्न पीपल, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है, सोलमेट का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान का कार्ड आया है जिसके जिसे कहते हैं ना ड्रीम फुलफिलिंग होना होता है किसी का किसी की लाइफ में आ जाने से, बहुत अच्छा कुछ लकी चार्म लेके आना। हाँ, बहुत अच्छी सी एक फ्रेंडशिप से भरा हुआ एक रिश्ता भी हो सकता है। तो लव लाइफ के एस्पेक्ट में आपका दिसंबर 2023 तो आपको बहुत कुछ अच्छा देके जा रहा है, यानी कि आपको आपके लवर से मिलाएगा, कांटेक्ट होगा किसी तरह से। और किसी को ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी इंसान को पहले से जानते हो और फिर अचानक से उससे कांटेक्ट खत्म हो गया हो, क्योंकि उसको भी अपना एक कार्मिक साइकिल खत्म करना था किसी के साथ और आपने तो डेफिनेटली किसी के साथ बड़ा हैवी कार्मिक खत्म किया ही है। तो अब आप दोनों रेडी हैं। अगर आप बहुत दिनों से नो कांटेक्ट में भी हैं या बहुत दिनों से आपका कांटेक्ट वैसे अब्रप्टली ही खत्म हो गया था, तो आप पाएंगे कि अचानक से कोई इंसान जिसको आप बहुत पहले से जानते हैं, बहुत सालों से जानते हैं, आपकी लाइफ में अचानक से दस्तक देगा, क्योंकि दोनों ही लोग जिसे कहते हैं कि अपनी हीलिंग करके आ रहे हैं, अपने कार्मिक साइकिल्स को निपटा के आ रहे हैं कहीं ना कहीं। सो लवर्स की एनर्जी है, ढेर सारा क्लेम कीजिएगा, भगवान को धन्यवाद दीजिएगा कि आखिरकार उसने आपकी सुन ली और आपकी लाइफ में एक बहुत ही रीजनेबल सा पार्टनर, बहुत ही समझदार सुलझा हुआ पार्टनर आपको दिया है। न्यू बिगनिंग्स हैं, बहुत बहुत लोगों के लिए न्यू बिगनिंग है। इसमें जो मैं कलेक्टिव एनर्जी पिक कर पा रही हूँ इसमें बहुत लोगों के लिए न्यू बिगनिंग है, पुराना एंड हो रहा है और न्यू इंप्रूवमेंट। जो रिलेशन है, जो पुराना रिलेशन है, उसकी इंप्रूवमेंट की एनर्जी मैं कम देख पा रही हूँ। न्यू रिलेशन एस्टेब्लिश होने का, न्यू पर्सन के आने का, न्यू बिगनिंग होने का ज्यादा मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। तो जैसा मैं पिक कर पा रही हूँ वैसा ही आपको बता रही हूँ। यहाँ पे एक नए रिश्ते की शुरुआत है, क्योंकि बाकी कार्ड्स का वाइब भी ऐसा ही है कि पुराना रिश्ता जो था वो खत्म हो गया है। और 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जहां आता है वहां है कि कहीं ना कहीं आप 2 चीजों के बीच में ना झूल रहे थे, 2 चीजों में से एक को प्रेफरेंस दे रहे थे और दूसरी को नहीं दे रहे थे। एक चीज आपको समझ में आ रही थी, दूसरी चीज आपको समझ नहीं आ रही थी, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि आप एक चीज को समझना चाह रहे थे
और दूसरी चीज को समझना नहीं चाह रहे थे। और ये यहाँ पे ना मैं दो इंसानों के लिए मैं कहीं ना कहीं आपको एक चॉइस में देख रही हूँ, एक द्वंद्व में देख रही हूँ, एक इनडिसिसिवनेस है कहीं ना कहीं, दो लोगों के बीच में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, दो रिश्तों के बीच में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। और कहीं ना कहीं ये पास्ट और प्रेजेंट के बारे में भी जगलिंग आपका कार्ड है, क्योंकि 2 जो है ना कहीं आपको फ्री विल देता है। किसी भी कार्ड में जहां भी 2 आएगा वहां पे आपको फ्री विल जरूर दी जाएगी कि चॉइस आपको ही करनी है। वहां पे आपका जो फ्यूचर है, जो फेट है, वो अनडिसाइडेड होता है। वहां पे डिवाइन आपको ही चॉइस देते हैं कि तुम ही चूज कर लो, ठीक है। क्योंकि जब एक चीज है तो चूज करना आसान है, जब 2 चीजें हैं तो चूज करना बहुत मुश्किल होता है। सो आपके केस में मैं आपको थोड़ा सा पास्ट की जो आपकी एनर्जी है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर भी आखिर निकल ही गया है सारा। सो इसमें मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट रिलेशनशिप और जो प्रेजेंट में भगवान आपको दे रहा है उसमें कहीं ना कहीं इनडिसिसिव हो रहे हैं और मतलब फैसला नहीं ले पा रहे हैं। तो मेरी भी गाइडेंस आपको यही है। बाकी कार्ड में जब पढ़ूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी गाइडेंस भी ऐसी क्यों है। मैं भी आपको यही क्यों समझा रही हूँ कि आपको जिसे कहते हैं ना, ये कार्ड बैलेंस का कार्ड होता है। बैलेंस करना है चीजों को, मतलब जिसकी जैसी इंपॉर्टेंस है उसको उतना ही जिसे कहते हैं तवज्जो देनी है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और पास्ट जो है, पास्ट को हैंडल करना है अगर आपको, तो उससे सीखिए, उसके लेसन सीखिए, उसका बोझ मत ढोइए, ठीक है। उससे लेसन सीख के उसको छोड़ दीजिए और जो प्रेजेंट है उसको संभाल लीजिए। तो कहीं ना कहीं आपके पास फ्री विल है, ठीक है। आपको नहीं कहा जा रहा है कि आप पास्ट को एकदम मिटा दो और प्रेजेंट को चूज कर लो। आपको कहा जा रहा है कि आप देखो आपको कैसे करना है, ठीक है। चीजें उस हिसाब से मोड़ लेंगी दिसंबर 2023 के बाद। जैसा आप अब डिसाइड करेंगे कि भाई आपको पास्ट को पकड़ के बैठे रहना है या प्रेजेंट जो आया है उसका हाथ थाम के चलना है, ठीक है। सो आपको चॉइस दी जा रही है, आपको फ्री विल दी जा रही है। तो इस फ्री विल का अच्छा इस्तेमाल कीजिएगा कैप्रिकॉर्न पीपल, क्योंकि ये लव रीडिंग है और आप लोग अपने दिल के हाथों बहुत बार धोखा खा चुके हो। तो इस बार, क्योंकि दिसंबर तो खत्म ही होने वाला है और 2024 दस्तक दे रहा है, सो जो भी आपकी चॉइसेस होंगी वही अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। और 2023 के जैसा 2024 अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपको अपने पैटर्न्स चेंज करने पड़ेंगे और अपनी चॉइसेस पे गौर करना पड़ेगा, ठीक है। और आप कर लेंगे, मैं देख पा रही हूँ कि आप कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ कार्ड आया है 2 चीजों के बीच में चॉइस का, और यहाँ आपने नेक्स्ट कार्ड में ही चॉइस बना ली है क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है। ये हमारी जो है इंट्यूशन की देवी कह सकते हैं इसको, अंदर से भीतर से सही तरीके के फैसले लेने वाली जजमेंट की देवी, सही तरीके से सही चीजों को, मतलब जिसका मैंने कहा था ना 2 लोगों के बीच में, 2 चीजों के बीच में तवज्जो उतनी ही देनी है जितना वो डिजर्व करता है इंसान। तो आप कहीं ना कहीं, और कप्स का ही कार्ड है ये भी कप्स में इमोशंस को ही कहीं ना कहीं सेटल डाउन कर रही है। पानी हमेशा ही आपके इमोशंस को दिखाता है और कप्स जो है कहीं ना कहीं आपके हार्ट को शो करते हैं। सो कहीं ना कहीं ये आपके हार्ट में जो इमोशंस हैं, ठीक है, उनको बैलेंस कर रही है। सो आप भी कहीं ना कहीं इस तरह का बैलेंस अपनी लाइफ में लाते हुए, अच्छे डिसीजंस लाते हुए, अच्छे पैटर्न्स में काम करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। सो बड़ी अच्छी सी एनर्जी है, इसी एनर्जी में रहिएगा। ये एनर्जी आपको बहुत कुछ लाइफ में अच्छा देके जाएगी, ठीक है। अब कुछ कार्ड्स हैं, अब ये अच्छी बात है कि ये शुरू के 3 कार्ड्स अच्छे आ गए हैं। ये आपकी प्रेजेंट की और फ्यूचर की एनर्जी है कहीं ना कहीं। अब ये कार्ड्स आए हैं तो हमें ये भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और इसमें शुरू ही करेंगे हम 7 ऑफ वॉन्ड्स से। सो ये पास्ट का है, ये उस पास्ट के बारे में है जिसके बारे में इस कार्ड ने आपको फ्री चॉइस दी है कि चॉइस इज योर्स। ये थी आपकी पोजीशन, ठीक है। आपका पास्ट का जो भी इंटीमेट रिलेशन था, जो भी आपका अफेयर था, जो भी आपका था रोमांटिक रिलेशनशिप थी, दिल का जो भी मामला था, वहां पे आपकी ये पोजीशन कर दी थी इस इंसान ने। सो आपको चॉइस दी जा रही है, भाई आपने ऐसे ही रहना है गार्डेड अप होके। हाँ, क्या आपकी हालत है? आपको एक पल का सुकून नहीं मिला, आपको एक पल का चैन नहीं मिला, ट्रस्ट आप कर नहीं पाए, ठीक है। प्यार को तो छोड़ ही दीजिए, इवन कि सर्वाइवल के इशू आ गए थे वहां पे उस रिलेशनशिप में, ठीक है। और आपके अपने ही उस रिलेशनशिप की वजह से कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट हो गए थे। वो पर्सन कुछ इस तरह का था, उसका एनर्जी, उसका ऑरा कुछ इस तरह का था कि उसने आपको ऐसा फील कराया है पास्ट में, ठीक है। सो अब आपकी चॉइस है कि भाई आपने इस तरह से गार्डेड अप रहना है
या इसको क्लेम कर लेना है अपनी लाइफ में। ठीक है, चॉइसेस हमेशा हमारे पास ही होती है, कोई भी चीज पत्थर की लकीर नहीं होती है, चीजें हमेशा फ्लक्स में होती हैं और चेंज की जा सकती हैं। इसके बाद है जस्टिस का कार्ड आया है। अब इस इंसान की एनर्जी में पिक करना शुरू कर रही हूँ जिसने आपको ऐसा गार्डेड अप फील कराया है। ये पास्ट की रिलेशनशिप है, हो सकता है 10 साल पहले हुआ हो, जरूरी नहीं है कि ये 10 दिन पहले ही हुआ हो सकता है 10 साल पहले हुआ हो। ठीक है, और आप वहीं पे फंसे हुए बैठे हुए हैं, आप वहां से निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं बताती हूँ। ठीक है, ये भी 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये भी 2 है, ये भी फ्री विल देता है आपको। 2 जहां भी आएगा आपको फ्री विल देगा। और यहाँ पे सोर्ड्स का कार्ड है, और सोर्ड्स रिप्रेजेंट करती है आपके माइंड को, आपके मन को, आपके विचारों को। सो कहीं ना कहीं आपने अपनी आंखों पे बांधी हुई है भाई कैप्रिकॉर्न पीपल पट्टी बांधी हुई है। ठीक है, आप देखना ही नहीं चाहते हैं इन चीजों को कि इस इंसान ने आपकी क्या हालत कर दी थी। ठीक है, आप उसके वो एस्पेक्ट्स देख रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने मोह की पट्टी बांधी हुई है। जब हम अपनी आंखों पे मोह की पट्टी बांध लेते हैं ना, तो हमें चीजें साफ साफ तो दिखाई देने का मतलब ही नहीं है। और दो जिसे कहते हैं ना द्वंद के बीच में है आप कहीं ना कहीं। ठीक है, आपका मन आपको कुछ कह रहा है और आपका दिल आपको कुछ कह रहा है। ठीक है, और जो है चीजें उसको आप साफ साफ देखने को तैयार नहीं है। और हम किसी चीज को या किसी इंसान की इंटेंशंस को साफ साफ देखने को तैयार क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए पेनफुल है। क्यों? क्योंकि हमने उस इंसान में अपनी ढेर सारा टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट किया है। और अगर हम कहें कि उसने हमारा फायदा उठाया है या वो गलत इंसान था या हमने एक गलत इंसान को चूज किया, तो हमारी ईगो हर्ट होती है। ठीक है, सो अपनी ईगो को बचाने के लिए कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं। सो प्लीज मेरी आपको सलाह है कि आप अपनी ईगो को बचाने के लिए अपनी लाइफ को बर्बाद ना करें, आंखों की पट्टी हटाएं। ठीक है, और साफ साफ देखें कि क्या है। और इसको मैं बाद में पढ़ूंगी सॉरी गाइस, मेरा गला भी थोड़ा सा खराब है, प्लीज बेयर विद मी। ठीक है, और इस इंसान ने ना जब आप आंखों की पट्टी खोल के देखेंगे आपकी ये हालत कर दी है। ठीक है, आपके इमोशंस देखो कैसे गिरे पड़े हैं। इसने कोई कदर नहीं की है आपके इमोशंस की। ठीक है, जिसे कहते हैं ना दूसरे की फीलिंग्स को लात मार देना, वो किया है इसने आपके साथ। और आप पता नहीं इसमें क्या क्या देख रहे हैं कि मूव ऑन करने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको लेट गो करना है और आपको मूव ऑन करना है। ठीक है, 5 कप्स थे यहाँ पे, लेकिन आपकी हालत ऐसी हो गई थी, आप ऐसे डिप्रेशन में रहे हैं, आप जिसे कहते हैं ना पैनिक अटैक्स आए हैं आप लोगों को, आप एंग्सियस रहे हो सकता है ये सब चीजें आप अभी भी झेल रहे हो। पूरी पॉसिबिलिटी है कि साइकोलॉजिकली आप इसमें फंसे हुए हैं। जैसे कि एक नदी बह रही है और कोई इंसान किनारे पे खड़ा प्यासा ही रह गया, उस तरह का यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ एनर्जी फील्ड है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं रहना है। तो भाई ये अपनी आंखों की पट्टी खोलिए और अपने बुद्धि से तोल के ना चीजों को काट छाट करके देखिए। इसके बाद है यहाँ पे कार्ड है जस्टिस का भी कार्ड है, डेथ का भी कार्ड है। ठीक है, और हैंगमैन का भी कार्ड है। लेकिन यहाँ पे वाइब्स जो हैं डिफरेंट हैं। ठीक है, इससे कोई डरने वाली बात, कोई घबराने वाली या मेरा कोई टोन लेवल डाउन हो गया वो नहीं देखा ना आपने, यानी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यानी कि आप भी बिल्कुल ठीक है। सो ये डेथ का जो कार्ड है ना, ये आपको आपकी मैं ट्रांसफॉर्मेशन की रिगार्डिंग देख रही हूँ। डेथ का जो कार्ड होता है 13 नंबर कार्ड होता है, तो ये कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की रिगार्डिंग आता है। जब एक इंसान सही से ना अपना काम कर लेता है, चीजों में बैलेंस लाता है, और ये जो बुद्धि है ना इसकी, ये पास्ट की बुद्धि है, ये आपकी पास्ट की बुद्धि है जिसकी आंखों पे तो बंधी हुई थी पट्टी। ठीक है, और जो अपने ही 2 विचारों के बीच में, अपनी ही 2 इच्छाओं के बीच में कहीं ना कहीं उलझा हुआ था, लेकिन अब नहीं है। अब आपकी एनर्जी है ये वाली टेम्परेंस वाली एनर्जी में है आप। ना आपकी आंखों पे पट्टी है, ना आपके हाथों में तलवार है, बल्कि आपके हाथों में क्या है? कप्स हैं, अच्छे इमोशन से भरे हुए कप्स हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपने ये देखिए हार्ट चक्रा के ऊपर ना एक निशान भी है, कहीं ना कहीं आपने अपने हार्ट चक्रा को हील किया है। अब हीलिंग कैसे हुई होगी? हीलिंग कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन के बिना नहीं होती है। सो रिसेंटली ही आपने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मैं पिक कर पा रही हूँ, कहीं ना कहीं कोई ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपकी लाइफ में। कुछ चीजें आपको ना समझ में आई है, एक डीप लेवल पे समझ में आई है, और एक नए ही इंसान आप बने हैं। और जब आप एक नए इंसान बने हैं ना, तभी ये दस्तक दी है किसी ने दिल पे। ठीक है, क्योंकि इस पुराने से इंसान की लाइफ में ना कुछ अच्छा नहीं होने वाला था। सो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, इसलिए ये कार्ड की यहाँ पे एनर्जी और ऑरा बिल्कुल डिफरेंट है। सो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को चेंज किया है, ट्रांसफॉर्मेशन लाई है। ठीक है, ठीक को ठीक और गलत को गलत देखना शुरू किया है।
तभी इस तरह की अच्छी सी एनर्जी, इसीलिए आपका जो है दिसंबर में लव लाइफ इंप्रूव होती हुई मुझे दिख रही है। और बहुत बार ना जब मैं लव लाइफ के बारे में बात करती हूँ तो एक सेल्फ लव नाम की चीज भी होती है, ठीक है। एक लव है जो हम बाहर करते हैं, किसी से बाहर से चाहते हैं, एक सेल्फ लव भी होता है, ठीक है। सो जब भी लव की रीडिंग देखिए ना, उसको सेल्फ लव के रिगार्डिंग भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि ढेर सारा सोल ट्राइब है जो अभी, ठीक है, लवर्स की एनर्जी में है, लेकिन वो सेल्फ लव की ही एनर्जी में है अभी। ये सोल ट्राइब का वाइब भी है यहाँ पे, जो अभी बाहर से किसी पार्टनर को ना तो एक्सपेक्ट कर रहा है और ना ही उसकी इस तरह की अभी इच्छा है और ना ही वो इन चीजों के लिए तैयार है। तो वो लोग इस रीडिंग को सेल्फ लव के तौर पे भी देख सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया, डेथ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे कार्ड आया है दी हैंग्ड मैन का, और ये हैंगमैन का कार्ड आया है ना, उस डेथ के साथ ही आया है, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ना आपकी लाइफ में कैप्रिकॉर्न पीपल, क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, और कैप्रिकॉर्न तो बहुत ज्यादा इमोशनल पीपल हैं, जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं ना, तो उनको जस्ट कोई अगर हर्ट करता है ना तो उनको डीप हर्ट होता है। हर किसी का हर्ट को फील करने का ना अपना अपना पैरामीटर है। एक इंसान को आप एक गाली दो, ठीक है, उसका रिएक्शन डिफरेंट होगा, हो सकता है बदले में वो आपको गाली दे दे, ठीक है। एक इंसान को आप गाली दो, हो सकता है वो हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो जाए। एक इंसान को आप गाली दो, हो सकता है वो बिल्कुल डिप्रेस हो जाए, ठीक है। एक इंसान को आप गाली दो, हो सकता है वो आपकी लाइफ में से ऐसा निकल जाए कि फिर वापस ही ना आए। तो हर इंसान का ना हर्ट को लेने का अपना तरीका है, ठीक है। सो आप डीपली हर्ट होते हैं कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब, ठीक है, वो हम समझ सकते हैं। और आप ना कहीं इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, ट्रांसफॉर्मेशन तभी हुई है जब सारा कुछ आपने भगवान पे छोड़ा है, ठीक है। आप टॉक्सिक सिचुएशन में रहे, टॉक्सिक लोगों के बीच में रहे, परेशान रहे, दुखी रहे, पर आपने अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर भी नहीं की है। इतना भी मैं पिक कर पा रही हूं यहां से कि आपने अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं की है, और आप बिल्कुल सरेंडर्ड रहे हैं कि ठीक है, अब जैसा है वैसा है, और जैसा है वैसा मुझे मंजूर है, ठीक है। सो इस तरह की एनर्जी में आप कैप्रिकॉर्न मुझे यहाँ पे दिखे हैं पास्ट में। और इस तरह का जब भी हमारी लाइफ में आता है ना, बड़ा हर्डल आता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम लाइफ में जब भी आएगी, उसके बारे में आप किसी से डिस्कस भी ना कर पाए ना, तो वो आपको अंदर से तोड़ती है और तोड़ने के बाद जोड़ती भी है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्ड है, पहले मैं जस्टिस का ही कार्ड पढ़ूंगी, ये काफी देर से यहाँ पे है। अब ये जस्टिस भाई किसके रिगार्डिंग है? भाई ये इस इंसान के रिगार्डिंग है, या ये इन इंसानों के रिगार्डिंग है। हो सकता है कई सारे लोग हों आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको परेशान किया हो, ये इन इंसानों के रिगार्डिंग है। और इस साथ में ही आया था कि इनको तो जस्टिस सर्व किया जाएगा। 2023 में जो हुआ सो हुआ, अब इनकी बारी है, अब इनकी बारी है। और एक रीडिंग में अलग से बनाऊंगी सारे ही सोल ट्राइब की इकट्ठी, क्योंकि मेरा सोल ट्राइब काफी परेशान रहा है 2023 में, और उनको परेशान किया है कुछ लोगों ने कि उनका फेट क्या है 2024 में, ठीक है। ट्यून इन रहिएगा मेरे साथ और उस रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। सो ये जस्टिस सर्व किया जाएगा भाई इनको। मेरी हर एक रीडिंग में ना 10 में से 8 में जस्टिस आ रहा है। सो दिस इज द हाई टाइम कि मेरे को एक वीडियो बनाना चाहिए कि 2024 में इन लोगों को जस्टिस कैसे मिलने वाला है और किस तरह का जस्टिस मिलने वाला है। सो आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए, मूव ऑन कीजिए, लेट गो कीजिए, लेट देम बी, क्योंकि आपको शाइन करना स्टार की तरह से, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूं 2023 दिसंबर की तो ये रीडिंग है ही है, लेकिन मैं इससे आगे का भी इसमें अगर पिक कर पा रही हूँ, अपने आप से ही पिक कर पा रही हूँ कि 2024 में भी कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब जो है ना, कलेक्टिव लेवल पे, जनरल लेवल पे शाइन करेगा, ठीक है। और शाइन करेगा, और शाइन भी इस तरह का करेगा कि लोग आपसे जेलसी करेंगे, ठीक है। मैं जेलसी वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि लोग आपसे जेलसी करेंगे, और लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे लेकिन बन नहीं पाएंगे। लोग आपको कॉपी करेंगे लेकिन कॉपी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लोग आपसे चिढ़ेंगे, जेलस होंगे, आपके जैसा बनना चाहेंगे, आपको छूना चाहेंगे। और स्टार क्या चीज होती है? जो इतना आउट ऑफ रीच होता है कि दिखता तो है, अच्छा तो लगता है, लेकिन आप उसे छू नहीं पाते। इसीलिए हर कोई लाइफ में स्टार बनना चाहता है। सो ये 2023 का तो है ही है, 2024 में भी कहीं ना कहीं मैं पिक कर पा रही हूँ कि आपका इस तरह का स्टार लेवल का ऑरा रहने वाला है। अब लेंगे 1-2 गाइडेंसेस, ओशो से लेंगे हम 2 गाइडेंसेस। ओके, पार्टिसिपेशन एंड रिसेप्टिविटी, ठीक है। तो आपने लाइफ में जो है ना गाइस पार्टिसिपेट करना है। हो सकता है कुछ चीजों की वजह से आपका ये पार्टिसिपेशन का जो है मोरल डाउन हो गया हो, आप थोड़ा सा अपने अंदर रहने लगे हो, क्योंकि आपने ना ये टाइम भी काटा है जब आप बिल्कुल ही होपलेस रहे हैं, जब आपको
किसी पे भी विश्वास नहीं था, जब आप बिल्कुल ही अकेले हो गए थे। तो इस तरह का टाइम भी था, और इस तरह का टाइम भी था जब आप बिल्कुल अपने ही साथ थे, आप किसी और के साथ थे ही नहीं, अकेले थे बिल्कुल। सो अब आपको कहा जा रहा है कि पास्ट इज गॉन, नाउ इज अ टाइम फॉर पार्टिसिपेशन। तो आपने पार्टिसिपेट करना है, नए फ्रेंड्स बनाने हैं, और ये भी जो इंसान आ रहा है इसके साथ भी पार्टिसिपेशन की फीलिंग में रहना, यानी कटे कटे नहीं रहना है, एक दूसरे से पार्टिसिपेट करना है, इनोवेटिव वे में जो है ना अपनी रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना है, एंड बी रिसेप्टिव। जो भी भगवान आपको दे, जो भी डिवाइन आपको दे, उसके लिए रिसेप्टिव रहना है। बहुत बार डिवाइन तो हमें देता है, बट हमने ही जिसे कहते हैं ना अपना सारा कुछ आंख कान नाक बंद किया होता है, हम रिसेप्टिव नहीं होते हैं। तो बी रिसेप्टिव। अब एक दो कार्ड लेंगे हम मून से। ओके, इट इज टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ये मैंने आपको बोला है, क्योंकि कहीं ना ये ग्रजेस हैं आपके मन में, आपने नेगेटिविटी को फेस्टर किया हुआ है कहीं ना कहीं, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इन लोगों ने मेरे साथ क्यों किया। तो भाई डिवाइन रेडी है इनको सजा देने के लिए, इनको पनिशमेंट देने के लिए। डिवाइन ऑलरेडी प्लान कर रहा है, तो आपको प्लानिंग नहीं करनी है। यू जस्ट लेट इट गो। आपने नेगेटिविटी को रिलीज करना है। रिलीज कैसे करना है, आपने डायरी पे लिख के सारा कुछ रिलीज कर देना है, और फाड़ देना है उसको, और जला देना है या फिर, ठीक है। इसके बाद लुक एट द बिगर पिक्चर। हाँ गाइज, ये भी है। अब देखिए, बात हुई है कि ढेर सारे लोगों का ना कार्मिक साइकिल हुआ है कंप्लीट, ठीक है। अब हो सकता है आप लोगों के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ हो भाई पास्ट में, 2-4 साल में या 2-4 महीनों में। सो उसको हम, वो जब भी हम उसे एक लेवल पे देखेंगे ना, ह्यूमन लेवल पे, 3D लेवल पे, वो हमें बुरा ही लगेगा। लेकिन थोड़ा सा आपको कहा जा रहा है कि बिगर पिक्चर को देखिए। कुछ भी इंसान के साथ ऐसा नहीं हो सकता कभी भी जो उसने कभी दूसरे के साथ ना किया हो। सो ये आपका ही कर्म था, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आपने काट दिया, इट्स ओके। और आपने ग्रेस से काटा है, इट इज वेरी ओके। सो अब जो है बिगर पिक्चर को देखिए और मूव ऑन कीजिए। 1-2 गाइडेंसेस हम लेंगे। ओके, ठीक है। सो आपके लिए ना रिपीट ही हुआ फॉरगिवनेस। कहीं ना कहीं बिगर पिक्चर देख के ना, जब आप बिगर पिक्चर देखेंगे, आपने फॉरगिव करना है उस इंसान को जिसने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है, या उन लोगों को जो कहीं ना कहीं अपनी पॉलिटिक्स से बाज नहीं आते हैं, और आपने खुद को फॉरगिव करना है। यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा ना सेल्फ कंपैशन देख रही हूँ कि ठीक है, दूसरों को माफ करना तो ईजी रहता है, खुद को माफ करना मुश्किल है। तो खुद को माफ कीजिए गाइस, कि आपने वो सब कुछ अपने साथ होने दिया, और आपने अपने साथ वो सब कुछ इसलिए होने दिया कि वो ऐसे ही होने को डेस्टाइन्ड था। और अभी तो एक ब्लेसिंग है आपके लिए, एक सरप्राइज है, एक गिफ्ट है, अबंडेंस, ठीक है। सो डिवाइन भी आपको अबंडेंस दे रहे हैं, और ये मैं रीडिंग तो कर रही हूँ दिसंबर 2023 के लिए, पर मैं पिक कर पा रही हूँ कि 2024 में भी ये एनर्जी रहने वाली है। तो यू विल फील वेरी अबंडेंट। सो इस पॉजिटिव से नोट पे खत्म करेंगे रीडिंग को। आपको वीडियो कैसी लगी है लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कहाँ कहाँ आपने कैसे रेजोनेट किया है, ठीक है। क्लेम कीजिएगा इस पॉजिटिव से रीडिंग को। और अगर आपको इस तरह का स्टफ देखना अच्छा लग रहा है, मुझे देखना पसंद कर रहे हैं, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।